हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट 1 हिंदी और इंग्लिश और पार्ट 2 हिंदी का विमोचन दिनांक 24 अक्टूबर को अपने दौर की सुपरस्टार आशा पारेख जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुभाष घई जी और अभिनेता पंकज त्रिपाठी के हाथों हुआ। ऑनलाइन उपलब्ध इस पुस्तक को मंगाने से संबंधित सभी लिंक्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा देहरादून के नवादा गांव से बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे सच से जिसकी तरफ फिल्म संगीत के दीवानों और खासतौर से संगीतकार ओपी नैयर के चाहने वालों का ध्यान शायद ही कभी गया हो, और वो ये कि ओपी नैयर हमेशा ही पहले से स्थापित गीतकारों के साथ काम करते आए, लेकिन एक गीतकार इसका अपवाद थे और वो थे अहमद वसी, जिन्हें ओपी नैयर साहब ने ही ब्रेक दिया था। वो फिल्म थी साल 1973 की प्राण जाए पर वचन न जाए, और अहमद वसी साहब का लिखा वो पहला गीत था आशा भोसले का गाया आ के दर्द जवां है। ये गीत सुपरहिट रहा और इस तरह फिल्मों में अहमद वसी की धमाकेदार एंट्री हुई। अहमद वसी जी के साथ बीते हुए दिन की ये बातचीत 22 दिसंबर 2023 को अंधेरी पूर्व के हंजर नगर के उनके फ्लैट में हुई थी। उनका जन्म 8 अक्टूबर 1943 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर शहर में मोहल्ला कजियारा के एक प्रतिष्ठित शिया परिवार में हुआ था। अहमद वसी साहब के पूर्वज मूलतः ईरान के रहने वाले थे। भारत आकर उन्होंने बाराबंकी के सैदपुर में डेरा डाला और फिर सीतापुर चले आए। चूंकि वो काजी थे, इसलिए सीतापुर में जहां वो ठहरे वो जगह कजियारा कहलाती। अहमद वसी जी का पूरा नाम सैयद अहमद वसी रिजवी है। सीतापुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल से स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद राजा इंटरमीडिएट कॉलेज से 12वीं और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने BA LLB किया। अहमद वसी जी के पिता मोहम्मद अतहर महमूदाबाद रियासत के मैनेजर थे और एक बेहतरीन शायर थे। वो बचपन में ही घर वालों के साथ करबला की जियारत कर आए थे और अदब की दुनिया में जायर सीतापुरी के नाम से जाने जाते थे। जायर अर्थात जो जियारत कर चुका हो। 3 बहनों और 5 भाइयों में अहमद वसी सबसे बड़े थे। उनके चाचा नादिम सीतापुरी भी एक मशहूर शायर थे। अहमद वसी कहते हैं, चाचा को देख देख और पढ़कर मैंने भी स्कूल के जमाने से ही लिखना शुरू कर दिया था। साथ ही वो सीतापुर में रंगमंच से भी जुड़ गए थे। वो नाटक लिखते थे, डायरेक्ट करते थे और इसमें उनका साथ देते थे उनके दोस्त शाहिद रजा, जो एक बेहतरीन कॉमेडियन भी थे। अहमद वसी की रचनाएं पाकिस्तान की पत्रिकाओं में भी छपने लगी थी। लखनऊ रेडियो से उनके नाटक प्रसारित होते थे। 24-25 साल की उम्र में लखनऊ शहर और यूनिवर्सिटी में उनकी खासी पहचान बन चुकी थी। अहमद वसी साहब बताते हैं, साल 1957 में फिल्म नया दौर रिलीज हुई। लखनऊ में सीतापुर के रहने वाले अपने कुछ दोस्तों के साथ मैं भी नया दौर देखने गया। इसमें पहली बार मेरे पसंदीदा अभिनेता दिलीप कुमार, गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार ओपी नैयर एक साथ काम कर रहे थे। टाइटल्स में जैसे ही साहिर का नाम आया, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा, एक रोज मेरा नाम भी इसी तरह आएगा। मेरे साथी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने मुझसे कहा, बहुत उड़ने लगे हो, छपना अलग बात है और फिल्मों के लिए लिखना अलग बात। ये सुनकर मैंने कहा, एक रोज मैं लिखकर दिखा दूंगा और ज्यादा बोलोगे तो ओपी नैयर के साथ लिख के दिखाऊंगा। साल 1966 में अचानक अहमद वसी के पिता गुजर गए। अहमद वसी कहते हैं, मैं घर में बड़ा, जिम्मेदारी का एहसास, ऊपर से बेरोजगार। लखनऊ मुझे काटने को दौड़ने लगा। दिल ने कहा, लखनऊ जो मेरा शहर आरजू था वीराना लगने लगा, यहां से कहीं और चला चल। और मैंने सोचा बंबई चले, जहां मेरे चाचा रहते थे। साल 1967 के फरवरी माह में अहमद वसी
मुंबई अपने चाचा के पास पहुंचे। लखनऊ रेडियो के अपने एक परिचित की सिफारिश साथ लिए वो विविध भारती में काम करने वाले मुख्तार अहमद साहब से मिले, जो हवा महल पेश करते थे। मुख्तार साहब ने उसी दिन अहमद वसी को हवा महल लिखने को दे दिया। अहमद वसी ने ड्रामा लिखा, खाली मकान। रेडियो में जान पहचान का दायरा बढ़ने लगा। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सेवा के मुमताज बसीर साहब ने एक रोज अहमद वसी से कहा, विविध भारती में प्रोग्राम कंपेयर की जगह निकलने वाली है, अप्लाई कर दो। अहमद वसी ने अप्लाई किया और उनका सिलेक्शन हो गया। अहमद वसी ने अक्टूबर 1967 में विविध भारती ज्वाइन किया। उनका काम रेडियो कार्यक्रमों की स्क्रिप्ट लिखना था, लेकिन बहुत जल्द वो अनाउंसर भी हो गए। विविध भारती के सीनियर अनाउंसर शील वर्मा आशा भोसले के मुंह बोले भाई और ओपी नैयर के दोस्त थे। उनके जरिए अहमद वसी ओपी नैयर के संपर्क में आए और फिर उनका मिलना जुलना होने लगा। अहमद वसी साहब बताते हैं, एक रोज मैंने ओपी नैयर साहब को लखनऊ का वो किस्सा सुनाया जब फिल्म नया दौर देखते वक्त मैंने अपने दोस्तों को चैलेंज किया था कि एक रोज मैं ओपी नैयर के साथ भी लिखकर दिखा दूंगा। ये सुनकर नैयर साहब हंसने लगे और फिर वो खामोश हो गए। 5-7 महीनों बाद नैयर साहब ने एक रोज अहमद वसी को ए रोड चर्चगेट की शारदा बिल्डिंग के अपने घर पर बुलाकर कहा, मैंने एक नई तस्वीर साइन की है, तुम्हें ट्रायल के तौर पर एक गाना दे रहा हूं जो आ से शुरू होना चाहिए, सिंगर का पूरा मुंह खुलना चाहिए। वो फिल्म थी प्राण जाए पर वचन न जाए। अहमद वसी साहब कहते हैं, मैंने रात भर जागकर 96 मुखड़े लिखे। नैयर साहब ने फिल्म के डायरेक्टर अली रजा की मदद से जो मुखड़ा फाइनल किया वो था आ के दर्द जवां है। अहमद वसी बताते हैं, फिल्म का मुहूर्त इसी गीत से हुआ। मुहूर्त क्लैप अली रजा साहब की पत्नी अभिनेत्री निम्मी ने दिया। आ के दर्द जवां है को पहले एक क्लब सॉन्ग के तौर पर फरीदा जलाल पर पिक्चराइज किया गया था। उस गीत में मुमताज भी गेस्ट अपीयरेंस में नजर आई थी। बाद में फरीदा जलाल ने फिल्म छोड़ी तो इस गीत को रीशूट किया गया बिंदु पर। इसके बावजूद इस गीत को फिल्म से निकलवाने की बातें जोर पकड़ने लगी, लेकिन सुनील दत्त को यह गीत बहुत पसंद था। उनके जोर देने पर इस गीत को फिल्म में रखा गया। सुनील दत्त ने सिचुएशन बदलवाई और खुद भी इस गीत में वो पर्दे पर नजर आए। साल 1973 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसके गीतों ने धूम मचा दी। आशा भोसले का गाया मेरा लिखा ये पहला ही गीत ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। साल 1973 की ही फिल्म टैक्सी ड्राइवर में भी ओपी नैयर ने अहमद वसी से एक गीत लिखवाया, बालम हर जाई जा मैं तो आंख मिला पछताई। ये गीत भी आशा भोसले ने ही गाया था और ये भी हिट रहा था। साल 1979 की फिल्म हीरा मोती में ओपी नैयर ने सभी गीत अहमद वसी से लिखवाए। ये गीत भी हिट रहे, खासतौर से मोहम्मद रफी और दिलराज कौर का गाया होंठ है तेरे दो लाल हीरे इन्हें खोलना तू धीरे धीरे को बहुत पसंद किया गया था। ये वो दौर था जब मुंबई के सभी रिकॉर्डिंग स्टूडियोज पर दबाव डाला जा रहा था कि ओपी नैयर के नाम से बुकिंग न दी जाए, लेकिन महबूब स्टूडियो के रिकॉर्डिस्ट रॉबिन चैटर्जी बहुत बोल्ड थे। उन्होंने कहा मेरा कंपोजर से क्या लेना देना। प्रोड्यूसर ने बुक किया और मैंने गाने रिकॉर्ड कर दिए। हीरा मोती के सभी गीत महबूब स्टूडियो में रॉबिन चैटर्जी के द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे। लगभग 12 सालों तक खाली बैठे रहने के बाद नैयर साहब ने 1990 के दशक की शुरुआत में 3 फिल्में साइन की, दिल तेरे हवाले, निश्चय और जिद। दिल तेरे हवाले में अहमद वसी ने 2 गीत लिखे थे, अनुराधा पौडवाल का सोलो मैं मिलूंगी तुझको राधा कभी मीरा बनकर और अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार का डुएट कुर्ता सिलाया रंगदार ओ जानम तेरे लिए। लेकिन ये फिल्म और इसके गीत रिलीज ही नहीं हुए। साल 1981 की कानून और मुजरिम में सी अर्जुन के संगीत में अहमद वसी का लिखा और सुरेश वाडेकर और उषा मंगेशकर का गाया डुएट शाम रंगीन हुई है तेरे आंचल की तरह सुपरहिट रहा। साल 1987 की वली ए आजम में चित्रगुप्त के संगीत में तलत महमूद और हेमलता का गाया अहमद वसी का गीत मेरे शरीक सफर
अब तेरा खुदा हाफिज तलत महमूद का गाया आखिरी गीत था। लेख टंडन साहब के डायरेक्शन में बनी साल 2019 की फिर उसी मोड़ पर अहमद वसी साहब की अभी तक की आखिरी रिलीज फिल्म है। लेख टंडन साहब के करियर की भी ये आखिरी फिल्म थी जो उनके निधन के 2 साल बाद रिलीज हुई थी। अहमद वसी साल 2003 में रिटायर हुए। उनके परिवार में पत्नी इरम सुल्ताना और 2 विवाहित बेटे हैं। उनके बड़े बेटे वसी हुसैन जायर उर्फ पैकर मुंबई यूनिवर्सिटी से एमकॉम एम.लिब करने के बाद अब सीतापुर के रीजेंसी कॉलेज में लाइब्रेरियन हैं और छोटे बेटे वसी अकील जायर उर्फ नैयर सीए हैं और अपने पत्नी बच्चों के साथ मस्कट में रहते हैं। अहमद वसी साहब का लेखन आज भी जारी है। उनकी शायरी, नज्म और गजलों की 10 से ज्यादा किताबें छप चुकी हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने उन पर एमफिल किया है और उनके रचनाओं का अंग्रेजी और मराठी भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका है। तो ये थी कहानी जाने माने गीतकार अहमद वसी की। अहमद वसी साहब के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब बात अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 107 की। 2 गीत 2 कहानियां यानी गायक शैलेंद्र सिंह और मनमोहन सिंह के हाथों से कैसे गीत निकलकर किसी और के हाथ लगे और दोनों ही गीत सुपर हिट हुए। बीते हुए दिन पर इसी तरह अपना स्नेह बनाए रखिएगा। अगर हमारा ये चैनल और ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इसे ज्यादा से ज्यादा फिल्म प्रेमियों तक पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिएगा। हम मिलते रहेंगे इसी तरह और भी कई भूले बिसरे कलाकारों, भूले बिसरे कहानी किस्सों को लेकर। फिलहाल के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।